त्रिलोचन राम साहब को बुलाना चाहता हूं। साथियों, मंच से बहुत ही सुंदर विचार आए, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें भी हुई और मंच से ही सेल्फ डिफेटिंग, आत्मघाती, दिशा भ्रमित करने वाले बातें भी आई। एक एक पॉइंट का विश्लेषण करना शुरू करें तो बहुत टाइम लगेगा, समय बिल्कुल कम है। चंद बातें। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, तो महासम्मेलन के कार्य की शुरुआत की जाए क्या? हेलो, आप सम्मान का कार्यक्रम हुआ, बैठ जाइए, अभी रुक जाइए, गलत बात, बैठो ना। सम्मान का कार्यक्रम हुआ, सम्मान रखिए, बैठ जाइए आप लोग, अभी 1 घंटे बैठ जाइए, घंटे में जाइए। अभी संविधान का कार्यक्रम बाकी है, स्वाभिमान का कार्यक्रम बाकी है, सावधान करने का कार्यक्रम बाकी है और आगे जिस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन मेरठ में किया गया है, उस उद्देश्य को जाहिर करने का भी कार्य बाकी। मुझे पता है कि समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात फटाक से 2-3 मिनट में समाप्त कर देता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चिंता ग्रसित समाज को आजाद किया, चिंतन परक बनाया। चिंता ग्रसित समाज को चिंतन परक बनाया, उसी समाज को माननीय कांसी राम ने चित्कार करने वाला समाज बनाया। ये मामला चिंता ग्रसित समाज को चिंतन परक बनाने के बाद समाज को चित्कार करने वाला समाज बनाने का है। लेकिन जो माननीय कांसी राम जी ने 85 और 15% का जो नारा लगाया था, वो नारा नहीं, वो समाज शास्त्र है। भारत के समाज मनोविज्ञान को समझकर सोशल नेटवर्किंग का, सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला था। उस फार्मूला को न समझने की वजह से, समाज शास्त्र का ज्ञान न होने की वजह से, भारत के समाज मनोविज्ञान को न समझने की वजह से हमारे लोगों ने, हम लोगों ने, तो हमारे जितने भी लोग होंगे, कोई भी जिसका भी नाम है वो संकेत कर लो, उन लोगों ने उसको न समझ के उस विचारधारा को सिर्फ नारे का कार्यक्रम बनाया, पंचो पंडाल का कार्यक्रम बनाया, हेलीकॉप्टर की राजनीति शुरू कर दी। उसके बाद उनके पास राजनीति रह गई, रणनीति नहीं रही। और बिना रणनीति की राजनीति असफल होती है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने कुछ बातें संकेत की है, उसको सिर्फ संकेत करके मैं छोड़ देता हूँ। और अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात याद रखिए, कुछ मौलिक बात हो जाए। शशि भाई, मैं बॉम्बे से जब 4-5 दिन पहले आने का प्लान बनाया था, तो हमारे एक साथी SS उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि आज जो संडे को बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, गेट टुगेदर मिलन समारोह अवसरों का। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक कार्यक्रम में मेरठ में जाना है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सब लोग गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा कि मेरठ में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, उसमें जा रहा हूँ। कहते अच्छा, मुझे जानबूझ के बता रहे हो क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं, ये तो हम लोग भी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कार्यक्रम करते हैं दीक्षा वाला। हमने कहा कि हर 12 साल पर, हर 6 महीने पर जो कुंभ करते हैं वो क्या है? वैसे हमारा भी कुंभ है। तो कहते हैं कि आपसे इससे फायदा क्या है? बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हमने कहा कि आप कुंभ के माध्यम से, अर्ध कुंभ के माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से
दिव्य कुंभ के माध्यम से इस देश के लोगों को भक्त बनाते हो। भक्त का मतलब होता है गुलाम बनाते हो। आप गुलाम बनाने का उपक्रम करते हो और हम लोग धम्म दीक्षा के माध्यम से सम्यक राष्ट्र के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हम अपने लोगों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम एक नए राष्ट्र के निर्माण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस नए राष्ट्र का निर्माण इसलिए कि भारत के संविधान का पहली पंक्ति ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू, मतलब भारत का निर्माण करना है जो समता मूलक हो, जो न्याय पर आधारित हो, जो मैत्री भाव पर आधारित हो, जो सामाजिक सद्भावना पर आधारित हो, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो। ये जो भारत के निर्माण का जो संकल्पना भारत के संविधान में है वो किस धर्म से आया था, किस धर्म से आएगा और किस धर्म से जो है संस्थापित होगा, आप बता दो। तो वो तर्क करने लगे। हमने कहा क्या आपके हिंदू धर्म में मैत्री भाव है? क्या आपके हिंदू धर्म में समता मूलक राष्ट्र की स्थापना का कॉन्सेप्ट है? नहीं। इसलिए इस भारत को हम लोग सम्यक राष्ट्र बनाने के लिए संघर्षशील और संकल्पित है। इसलिए संडे के आपके कार्यक्रम में मैं नहीं आऊंगा। हमारा खुद का कार्यक्रम मेरठ में है, उस कार्यक्रम में आऊंगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी बात का एक पक्ष मैंने रख दिया, दूसरा पक्ष रख के खत्म कर देता हूं। वो आपके लिए बहुत मौलिक है। आपकी जानकारी के लिए यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिजोल्यूशन पास हुआ। उस रिजोल्यूशन का संख्या है 54/155 1999, 54/155 1999। पहली बार विश्व के धरातल पर बौद्ध धर्म को विश्व का महानतम धर्म घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रीलंका के एम्बेसडर ने एक प्रस्ताव रखा था कि 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने, जब विश्व में अशांति फैल रही थी, युद्ध का वातावरण फैल रहा था, विश्व जो है दो फलक में फट रहा था, उस बीच में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को व्याख्यायित कहा था कि विश्व में यदि शांति किसी धम्म मार्ग से आ सकता है तो वह धम्म मार्ग सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मार्ग है। ये स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया 1986 का। इसका परिणाम में हुआ कि इस पर 4 दिन तक संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा पर चर्चा हुई और चर्चा पर चर्चा के बाद दुनिया के सभी धर्म के लोग थे। आपको पता है कि 22 धर्म के लोग जब प्रमुख धर्म थे, उस धर्म के चर्चा करने के बाद भारत में ही नहीं विश्व के तमाम देशों के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बुद्ध धर्म दुनिया का सबसे सुंदरतम धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है। इसी धर्म में मैत्री भाव है, इसी धर्म में विज्ञान है, इसी धर्म के मार्ग से जो विश्व का भला हो सकता है। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन के बाद भारत ही नहीं पूरा विश्व वैशाख दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसलिए ये जो आपका राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन कार्यक्रम है, इस संयुक्त राष्ट्र के रिजोल्यूशन जो दुनिया के 205 देश इसके सदस्य हैं, उसका रिजोल्यूशन है, उसके इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाने का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो भंते स्मृत रत्न के माध्यम से इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर ऐतिहासिक दिन को बाबा साहेब की कारवा को आगे बढ़ाते हुए भारत को भव्यमय करने के लिए ये जो संकल्पना ली गई है, उसी संकल्पना में आप पूरे उत्तर प्रदेश से और भारत के 16 राज्यों से आए हुए आपको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। और इस विचार से कि भारत के संविधान के दुश्मन, आप देख लीजिए कि मेरे पास फोटो है, यहाँ के मुख्यमंत्री मनुस्मृति लेके अपने कार्यालय में बैठे हैं, संविधान नहीं है लेकिन मनुस्मृति लेके बैठे हुए हैं। मेरे पास
600 उदाहरण है एग्जाम्पल से कि बुद्ध धर्म को यहाँ के लोगों ने कैसे चुराया, कैसे कब्जा किया और किस तरह बुद्ध धर्म को यहाँ विस्थापित किया। लेकिन जो ही आपका हमारा जागरण पूरे देश में फैला है, उसका परिणाम हुआ है कि माननीय मोहन भागवत जी अभी परसों बयान दिए हैं कि भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजें घुसा दी हैं, उसकी समीक्षा जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगरा में भामसे के नेशनल कन्वेंशन में उस समय मैंने ललकारा था और कहा था कि इन धर्म ग्रंथों में क्या क्या गंदगी है, उसका जो है 45 मिनट का जो है विश्लेषण करके एक एक चीज की व्याख्या करके बताया था। वो बहुत वीडियो वायरल हो, वीडियो नहीं तो उसमें सीडी था, बहुत लोगों ने किया था। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ इसलिए कि जो ही हमारा और आपका काम आगे बढ़ा है, पूरा का पूरा दुश्मन के खेमे में कह लीजिए या समता विरोधी लोगों के खेमे में कह लीजिए, संविधान विरोधियों के खेमे में कह लीजिए, समाज की समरसता, एक शब्द गढ़ा हुआ समानता के खिलाफ, वो समरसता का एक भाव पैदा करने वाले लोग, समरसता नहीं समानता के विरुद्ध वाले लोग, वो घबराए हुए हैं कि अपने को कैसे हम संगठित करें। मैं आपको जानकारी दे दूं, बता दूं कि उनके तंबू का तंबू निकल रहा है और अब जो है वो घबराहट में ये बयान दे रहे हैं कि हमें जो है हमारे पुरखों ने धर्म ग्रंथों में जो गलती की है उसको सुधारना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जाल ग्रंथ कहा था, डिक्लेयर किया, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए और उसके बाद जो है उनकी व्यवस्था के गुलाम हो गए। ये व्यवस्था से आज़ादी का आंदोलन है, ये समय